हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ना, मैंने शूज़ वॉश की थी, तो बारिश थी ना तो सूख नहीं रहे थे, तो मैंने ना इसको ड्रायर में डाल के ड्राई की ना। एकदम से तो ड्राई नहीं हुए थे, बट काफ़ी पानी इसका ना रिमूव हो गया था इसके अंदर, तो मैंने इसके लिए इसका शूट कर ली थी। तो और ये थोड़ा पुरानी क्लिप है, ये टीचर्स डे वाली। तो मैंने अपनी बेटी को है ना टीचर्स डे के दिन एक थैंक यू टीचर करके एक मग दी थी एंड एक पेन दी थी टीचर्स डे पे लेके जाने के लिए। तो आज उन लोग की तो कोई स्टडी नहीं थी, स्कूल में पार्टी थी, तो यहाँ पर थोड़ा स्नैक्स और वाटर बॉटल और कुछ पेपर कट करके लेके गई थी टीचर। उसको कुछ गेम्स खिलाने वाले थे, तो इसके लिए मैंने 2 स्नैक्स और पेपर दे दी थी। तो वो सिर्फ 2 आवर्स की स्कूल थी, इसके लिए ज़्यादा स्नैक्स भी नहीं दी थी, फिर भी ये काफ़ी था। तो ये टीचर्स डे वाली क्लिप है, तो मैंने इसमें इसको ऐड कर दी थी क्योंकि मैंने इसको शूट करके रखी हुई थी। तो देखिए, ये वाले पेपर थे जो उन लोगों को कुछ गेम खिलाने वाले थे, तो इसके लिए उसने कट करके लेके चली गई थी। तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी और एक हाथ से बैग बंद कर रही हूँ ना, तो वो चेन भी जल्दी से बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि कैमरा भी ये सेट करते बैठती तो टाइम हो जाता, उसको स्कूल जाना था। तो इसके लिए मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हैंकरचीफ भी इसमें मैंने बैग में डाल दी थी। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने ना गाँव से है ना गुड़ और सेंग मंगाई थी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी आए हुए थे, तो मैं बोली कि सेंग की पूरियाँ बना लेते। तो ये सेंग है ना, इतनी बड़ी बड़ी थी, एक एक उसका जो दाना था ना वो इतना अच्छा था, एकदम पतला छिलटा था। यहाँ पर से अपन बम्बई से ख़रीदते हैं ना मॉल वगैरह से, तो उसके जो छिलटे होते हैं ना बहुत मोटे मोटे ये होते हैं, तो ये इतने पतले पतले तो ये थे। तो हम लोग है ना एक दिन इसका कुट्टा बना के रखेंगे, मीन्स इसका मिक्सचर, और नेक्स्ट डे हम लोग इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर है ना, अभी हम लोग कुट्टा बनाने की रेडी कर रहे हैं। कुट्टा मीन्स कुटा हुआ होता है ना, हम लोग के गाँव में ना उसको इसके लिए कुट्टा बोलते हैं। तो अब इसका मिक्सचर हम बना करके रखेंगे पीस के। तो पहले के लोग तो उसको कुट के देन पूरियाँ बनाते थे, बट अभी हम मिक्सर में बनाएंगे। और वो कुटी हुई की ना पूरियाँ बहुत फटने भी लगती है। तो अभी गर्म था ना, तो मैं इसको ठंडा कर रही थी। और कुछ भी काम करो घर में और जुनैद हेल्प ना करे तो काम इनकम्प्लीट हो जाता है और वो काम जल्दी पूरा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 किलो सेंग थी और ये 1 किलो गुड़ का पूरा 1 किलो गुड़ है ये। तो अभी मैं आपको क्वांटिटी में बताऊंगी कि मैंने कितनी डाली थी और कितना रख दी थी। एक्चुअली ये पूरा डालना था, बट ज़्यादा स्वीट ना हो इसके लिए हम लोग ने ना 1/2 किलो जितना इसको रख दिए थे गुड़ को। तो यहाँ पर मैं बातें भी कर रही थी और कट भी कर रही थी। हम लोग गुड़ है ना खा के टेस्ट भी कर रहे थे कि ज़्यादा मीठा है या थोड़ा फीका है, तो उसमें ऐड करने के लिए तो हम लोग सब इसको थोड़ा थोड़ा सा चख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये गुड़ हो गया है कट करके। अभी मैं देखो इतना है ना मैंने रख दी थी। तो अभी यहाँ पे गुड़ और सेंग में मिक्स करके इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। इतने अच्छे से पीसना है ना कि आटे के ऊपर से ना सेंग के पॉइंट्स बाहर नहीं आने चाहिए, मतलब पीसी हुई सेंग जो है ना उसके निकलनी नहीं चाहिए रोटी में से, पूरी में से। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी है ना मैं पीसते पीसते थोड़ा थोड़ा रह जा रहा था ना, तो फिर मैं उसको रिटर्न मिक्सी में डाल के फिर से पीस रही थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी थोड़ा थोड़ा मोटा रह जाएगा ना तो पूरियाँ पूरी फटने लगेंगी, इसके लिए इसको मैं अच्छे से पीस रही थी। तो मेरी अम्मी चेक कर रही थी कि मैंने अच्छे से पीसी या नहीं पीसी। तो देखिए मैं वापस से डाल के भी इसको पीस ली थी। तो माशाल्लाह इतना सारा कुट्टा बना था ना। और मैं आटा भी अपने प्रोसेसर में गूंद ली थी, तो पता ही नहीं चला कि इतनी सारी कब बनी, लेकिन बनी भी, बटी भी और ख़त्म भी हो गई। वो भी पता नहीं चला कि कब इतनी सारी पूरियाँ ख़त्म भी हो गई। तो देखिए ये 2 किलो का कुट्टा है, ये मीन्स 1 किलो सेंग एंड 1 किलो गुड़ मैंने थोड़ा सा रख दी थी। तो ये बहुत बड़ा कंटेनर है, डिब्बा बहुत बड़ा है। तो देखिए फूल होने को थोड़ा सी बच गया था। तो ये 2 किलो का डिब्बा है, तो पिसा हुआ इसके लिए शायद ये फुल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अब ये हो गया है, अभी हम रख देंगे। और फिर पता है आपको कितना मैस क्रिएट होता है। अगर मैं अकेली करती ना तो इतना क्रिएट नहीं होता मैस, बट जुनैद ने सेंग छील रहा था ना मेरे साथ, इसके लिए मैं ज़्यादा उसमें छिलटा हो गया है। तो मैं मिक्सी लेके ना नीचे ही बैठ गई थी कि मैं पैर दुखते ना, तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सॉफ्ट स्लीपर्स भी पहनने के लिए बोला है। इसके लिए मैंने ये वाली है ना स्लीपर भी ले ली हूँ, सॉफ्ट वाली। पहले मैं दूसरी नॉर्मल पहना करती थी घर में, बट अभी मैं ये वाली स्लीपर पहनती हूँ ताकि उससे मेरे हील को एकदम स्ट्रेस ना हो, मतलब उस पर ज़ोर ना गिरे। तो इसके लिए मैं
ये वाली अभी स्लीपर भी पहनती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू भी लगा ली हूँ, पोछा भी लगा दूँगी। तो पोछा तो एकदम मैं रफली लगाऊंगी क्योंकि मैंने दोपहर में ही पोछा लगा कर ही ये काम हमने स्टार्ट किए थे। तो फिर गुड़ का थोड़े स्टिकी स्टिकी लग रहा था ना घर में, तो मैंने फ़िनाइल डाल के फिर उसको थोड़ा सा पोछा लगा दी थी ताकि मूंगी भी ना हो और स्टिकीनेस भी ना रहे। तो देखिए यहाँ पर हो गई है झाड़ू लगा के। तो यहाँ पर अभी है ना मैं फ़िनाइल डाल रही हूँ घर में। तो यहाँ पर देखिए जुनैद ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो मैं डांटी दे रही हूँ बट वो सुनता नहीं है। तो मैंने आज ये वाला मॉप निकाल ली थी क्योंकि मुझे रफली पोंछना था, कोई पानी वानी यूज़ नहीं करना था। मैंने फ़िनाइल डाल के उसको गीला करके सिर्फ एक हाथ घुमा दी थी। इससे भी ना बहुत अच्छा पोछा लगता है, बट इसको ना हाथ से निचोड़ना पड़ता है। और दूसरा वो बकेट वाला मॉब है ना, तो हमें उसमें झुकना ही नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना अभी हम आ गए थे डीमार्ट से राशन लेने के लिए। तो मैंने ना इस बार नारियल भी ले ली थी। नारियल है ना फ्रिज में ना ख़राब नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने ले ली थी क्योंकि एक पीस हम मार्केट से लेते हैं ना तो 10 रुपीज़ का आता है और ये नारियल है ना 24 रुपीज़ का अक्का था। तो यहाँ पर जो मसाले वो सब ख़त्म हो गए थे, तो मैं वो ले रही हूँ। दूध ले लिए, नमक, और मैं मैदा भी ले लूँगी क्योंकि मुझे खीर पूरी भी बनानी है ना, तो फिर मैदा चाहिए था। मैं बड़ी पैकेट नहीं ले रही थी, मैं हाफ़ kg का ही लूँगी कि एक बार में यूज़ हो जाए। फिर वो बच जाता है ना तो फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर उसको संभालना ही बहुत होता है। और मेरे पास पहले से ही हाफ़ kg का पैकेट था घर पे रखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ऑयल ले रहे हैं शादाब। तो फटाफट से हम लोग पूरी शॉपिंग कर रहे हैं डीमार्ट की। देखिए कितना रश है, जब भी जाओ ना रश ही होता है। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी है ना मंथ एंड में जाएंगे, सैलरी आने के पहले ही हम चले जाएंगे ताकि वहाँ पे रश ना हो। डब्बा वाली के पास में जाओ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग को ना वाटर बॉटल्स लेनी थी। मुझे ना फ्रिज की बॉटल्स है ना अभी चेंज करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है लेके, थोड़ी रफ सी लगने लगी है ना, तो मुझे ना वो चेंज करनी थी। बट कुछ न्यू नहीं नज़र आ रही थी मुझे। मैं बोली नहीं, मुझे कुछ न्यू चाहिए, ऐसी तो है घर में रखी हुई। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी लाइट्स वगैरह आई हुई थी ना, और ये प्लेट्स भी थी। बट मैं सोची कि अभी लूँगी तो अब 6 ही लूँगी, वरना नहीं लूँगी एक। ये वाली तो मैं लेके गई थी वाइट कलर की, उसमें ना छोटे बाउल और प्लेट भी थी। तो मैंने नहीं ली ये बार क्योंकि मुझे ना कुछ और चीज़ें लेनी थी। तो ये केबल है ना, ये मैंने ले ली थी। तो ये भी हम देख रहे थे, बट ये ना लगाने के लिए हम लोग के पास स्पेस नहीं है, तो फिर हम लोग ने नहीं लिए। लास्ट टाइम मैंने राउंड वाला स्पैचुला ली थी, ये बार मैंने फ्लैट वाला ली हूँ। तो यहाँ पर मैं ना ये तवा भी देख रही थी क्योंकि ना मेरा तवा अभी आप लोग आगे देखना कि कितना ख़राब हो गया है कि, तो मैं इसके लिए देख रही थी। बट मुझे प्राइस थोड़ा हाई लगा ना, तो मैं सोची मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। और ये वाला मैंने बाथ टॉवल ले लिया था मेरी बेटी के लिए बाल सुखाने के लिए। और ये एक मैट ले ली थी, मुझे शॉर्ट्स वगैरह शूट करनी होती है ना तो उसके नीचे बिछाने के लिए। तो यहाँ पर हमने अजलान के लिए टॉयज़ भी ले लिए थे। तो यहाँ पर देखिए अभी नेक्स्ट डे हो गया है। तो यहाँ पर है ना मैं पूरियाँ बनाने के लिए अम्मी को सब कुछ दे दूँगी। मेरी अम्मी बैठ के आराम से वहाँ पे बना लेंगे। तो ये डो जो मैंने प्रिपेयर की हूँ ना, आटा जो गूनी हूँ ना, ये मैंने अपनी मशीन में ही गूनी हूँ। तो ये मैंने पहले शूट नहीं की थी, लेकिन अभी ये फर्स्ट राउंड था। अभी सेकेंड राउंड जब मैं मशीन में आटा गूनूँगी ना तो आप लोगों को एकदम प्रॉपरली बताऊँगी कि हमने कैसे उसमें आटा एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ना पतला होगा ना जाड़ा होगा। अगर गलती से पतला भी हो जाता है ना तो उसमें सूखा आटा ऐड करके ना हम उसको थोड़ा सा ऑन कर देंगे ना, फिर से वो अच्छे से एकदम कड़क भी हो जाता है वो आटा। अगर पतला हो गया सपोज़ आपके हाथ से, तो अगर कोई यूज़ करता होगा, किसी के पास होगा और आटा बनाने के लिए नहीं आता होगा ना मशीन में, मैं इसके लिए आप लोगों को आइडिया दे रही थी। तो देखिए यहाँ पे आटा एकदम छोटू सा लेना है और फिर उसमें अच्छे से फेल करके फिर हमने इतने अच्छे से उसको बेलना होता है। ये बेलने की भी ना एक ट्रिक होती है कि हर कोने कोने में ना ये अच्छे से फैल जाए, ये जो मिक्सचर हमने बना के रखे हुए गुड़ और सेंग का। वरना फिर ना एंड जो होती है ना पूरी की, वो एकदम रोटी रह जाती है और उसका मसाला है ना अच्छे से फैल नहीं पाता है। तो यहाँ पर है ना मैं शॉर्ट्स भी शूट कर रही थी कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँ। शॉर्ट्स तो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, जिस दिन बनाई थी ना उसके नेक्स्ट डे। तो देखिए कितने सारे फ़ोन्स लगते हैं घर में, अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो शॉर्ट्स के लिए अलग फ़ोन और शूट के लिए अलग फ़ोन, और मैं एडिटिंग है ना टैब में करती हूँ। तो यहाँ पर ये अभी रेडी हो जाएगा। मैं शॉर्ट शूट करने तक एक और पूरी का मैं वीडियो बना लूँगी और फिर स्टोव में ऑन कर लूँगी पूरी सेकने के लिए।
तो देखिए यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट्स के लिए ना एक पूरी और बता रही हूँ, एकदम अलग स्टाइल होता है इसको बेलने का, जो अम्मी को ही आता है, हम लोग को नहीं आता है। मैंने एक बार है ना ये पिसा हुआ मिक्सचर है ना अम्मी के यहाँ से लेकर आई थी, बट मेरे को ये बेलने ही नहीं आ रहा था। इसके एंड है ना एकदम खाली रह जा रहे थे और सारा मसाला है ना बीच में ही रह जा रहा था। तो इसके लिए फिर अम्मी आए थे, तो मेरी अम्मी यहीं अपन बना लेंगे सारी पूरियाँ, और फिर यहीं से हमने सबको, फुप्पी को और हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पर है ना पूरी बननी स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें ना मैंने पहले ही आटा गूनी थी ना, तो उसको वॉश नहीं की थी। मैं सोची कि एक बार अभी फिर वो यूज़ हो जाए, फिर मैं इसमें ही फिर से आटा गून लूँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं 3 कप आटा ऐड करूँगी। ये कप वप का तो मुझे कुछ इतना मेजरमेंट नहीं लगता है, मैं ऐसे ही इसमें एकदम प्रॉपरली आटा रेडी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और नमक ऐड कर दूँगी। मैं ऑयल क्यों ऐड कर दी हूँ कि ये जो है ना पॉट प्रोसेसर का, इसमें ना ज़्यादा स्टिक ना हो आटा गूंदने के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी मैं पहले ना इसको ऑन कर लेना और थोड़ा सा पानी डालना है। फिर जैसे इसके हल्के हल्के से दरदरे से दाने बनने लगेंगे ना, फिर एकदम स्लो पानी डालना है। फिर जैसी मशीन एकदम ज़ोर से मतलब मूव करने लगेगा ना आटा, मशीन नहीं आटा, तो फिर हमने इसको स्टॉप कर देना है, फिर वो रेडी हो जाता है। तो अभी आप लोग देखना मशीन में ना जो स्टिक हुआ है ना पहले का आटा, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो बस इसको ना हम 1-2 बार यूज़ कर लेंगे ना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे होने लगेगा ना, फिर हमने इसके बाद कोई पानी इसमें ऐड नहीं करना है, सारा आटा एक होके फिर हमने मशीन को ऑफ़ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी मैं आप लोगों को रिमूव करके बताऊंगी कि आटा ज़रा भी कहीं पे भी स्टिक नहीं होता, एकदम क्लीन एंड नीट तरीके से आटा भी हाथ पे भी नहीं स्टिक होता, इतने परफेक्टली, ना कोई लम्स रहते अंदर, ड्राई कुछ भी नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को अपना हाथ भी दिखाऊंगी कि कुछ भी स्टिक भी नहीं हुआ हाथ पे, और डो बन के रेडी हो गया। तो ये काम तो बहुत ही मुझे कंटाल आती थी, इसके लिए ना मैंने ये ख़रीद ली हूँ, तो उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं इसमें यूज़ करती हूँ, बस मैं अपना ऑनियन कट कर लेती हूँ एक साथ, जब मुझे कट करके रेडी करके रखना होता है, और मैं इसमें आटा ही गूंथती हूँ सिर्फ। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी पूरियाँ, और जब हमने पूरा सबको देने लगे ना, तो ऐसा लगा कि बची नहीं। मैंने तो सिर्फ अपने लिए 6 ही रखी थी, बाकी सब फुप्पी को, अम्मी को और मेरी सिस्टर को दे दिए थे हम लोग ने। सिस्टर को शायद नहीं दिए थे, अभी अगली बार बनाएंगे ना तब देंगे। तो भी ये ख़त्म हो गई थी घर में ही खा के। तो देखिए ऐसा लग रहा है कितने जल्दी जल्दी बन रही है। जब अम्मी का बेल के हो रहा था ना, तो मैं बोल रही थी मुझे बोलना, तो मैं इसको शूट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ निकालने के लिए सब रेडी कर रही हूँ। अभी आप लोग देखते हैं, मैं स्टोव ऑन कर दूँगी ना, तो ये तवे ने ना मुझे इतना परेशान किया ना, 3 तवे मैंने चेंज की लास्ट में, फिर तीसरे वाले पे मैंने मतलब अच्छे से बन गए। तो पहली भी जल जाएंगी, पहले तवे पे भी। ये ना मेरा डोसा तवा है एक्चुअली। इसमें क्या हो रहा था, मैं ऑयल पोर कर रही थी ना, तो इसके किनारे पे चला जा रहा था। इसको चेंज करने का रीज़न ये था कि इस पर ऑयल है ना लग ही नहीं रहा था। वैसे ना मैंने जब तीसरा तवा चेंज की ना, मैंने ना उसमें ऑयल लगाना ही बंद कर दी थी। फिर मैंने ना बिना ऑयल के पूरियाँ फ्राई की थी, क्योंकि जो सेम का ऑयल था ना इतना छूट रहा था ना, जैसे डार्क कलर की पूरियाँ हो जा रही थी वो ऑयल के वजह से। तो फिर मैंने ऑयल लगाना ही बंद कर दी थी। तो देखिए ये ना अभी तीसरा तवा है, 2 तवे हो गए हैं चेंज, एक लोखंड का, एक डोसा तवा, और ये भी तीसरा तवा है। अभी इसके ऊपर ही मैं स्लो आंच करके इसको मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। तो देखिए ये ना मैं ऑयल लगा रही हूँ, 1-2 पे लगाऊंगी, फिर मेरी अम्मी देखेंगे ना इतनी डार्क कलर की हो रही है, तो फिर अम्मी बोलेंगे कि इसके ऊपर ऑयल मत लगा, क्योंकि इसमें तेल छूट रहा है सेंग का। और गुड़ से कैसा वो डार्क भी हो रही है, और गुड़ है ना फिर स्टिक होने लग रहा था मेल्ट होके तवे पे। तो फिर अभी मैं आगे ना इस पर ऑयल नहीं लगाऊंगी। अभी आप लोग देखना कि इसमें ना कुछ डार्क कलर की दिख रही है, कुछ लाइट कलर की। तो जिस पे ऑयल लगाई हूँ ना वो डार्क कलर की लग रही है, और जिस पे ऑयल नहीं लगाई हूँ वो लाइट कलर की लग रही है। तो देखिए माशाल्लाह इतनी सारी पूरियाँ बन गई थी। और वो जो मैंने बड़ा वाला है ना स्टोव पे की ना, तो पता ही नहीं चला कि कब बन गया। तो यहाँ पर है ना बिरयानी बनाई थी, ये नेक्स्ट डे है, संडे का दिन है ये। तो यहाँ पर है ना मैंने बिरयानी बनाई थी। तो
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।